नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और बैसाख चतुर्थी पर सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न कारणों से खाली हुए जिला परिषद सदस्य के 2, पंचायत समिति सदस्यों के 22, सरपंचों के 32 और पंचों के 505 पदों पर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। साथ ही एक उप प्रधान और 40 उप सरपंचों के रिक्त पदों के लिए भी उपचुनाव की घोषणा की गई है। इन उपचुनावों के लिए 25 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 27 अप्रैल रहेगी। मतदान 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उप प्रधान के लिए उपचुनाव 10 मई को होगा। सरपंच और पंच के उपचुनाव के लिए 25 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चित्रा शर्मा ने बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों तथा सरपंचों के उपचुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जाएंगे। वार्ड पंचों के उपचुनाव मतपेटी के माध्यम से होंगे। उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। केंद्र सरकार गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर कल और बृहस्पतिवार को लाल किला परिसर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आयोजन के पहले दिन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शाह लाल किले में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और बलिदान पर आधारित मल्टीमीडिया शो का भी उद्घाटन करेंगे। कल ही लगभग 400 बच्चे शबद कीर्तन करेंगे। कल केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। इस कार्यक्रम का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के बनासकांठा में दियोदर के बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी बनास सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सामुदायिक रेडियो स्टेशन किसानों को कृषि और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सूचनाएं देने के लिए स्थापित किया गया है। केंद्र सरकार ने मीडिया की उन खबरों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद 5% की कर श्रेणी को बढ़ाकर 8% करने पर विचार कर रही है। उच्च सरकारी सूत्रों ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और यह समाचार अटकल है तथा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। गौरतलब है कि इस समय जीएसटी की 5, 12, 18 और 28% की 4 श्रेणियां हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष होंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे अपने 28 माह के कार्यकाल के बाद 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दिसंबर 1982 में इंजीनियरिंग कोर में कमीशन प्राप्त किया था। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 12 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 11 और जोधपुर में 1 व्यक्ति संक्रमित मिला। कल इस बीमारी से 10 और मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 105 है। इनमें सबसे ज्यादा 86 जयपुर जिले में हैं। जोधपुर में 6, अजमेर और बीकानेर में 3-3 तथा शेष 7 जिलों में 1-1 सक्रिय रोगी है। वहीं 22 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय मामला नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से भीषण गर्मी का दौर जारी है। अधिकांश स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान धौलपुर में 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण जिले के कई भागों में पेयजल संकट बढ़ गया है। बीकानेर के गजनेर और श्रीकोलायत में कल देर शाम बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले 1-2 दिन कुछ स्थानों पर आंधी के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नगेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक से अधिक आजीविका गतिविधि से जोड़ने और वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उन्होंने एग्री न्यूटी गार्डन बढ़ाने पर जोर दिया, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उत्तम पोषण प्राप्त हो सके। श्री सिन्हा कल जयपुर में आयोजित बैठक के दौरान ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की आजीविका बढ़ाने के लिए राज्य में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाए। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आज उदयपुर में MPUAT की विभिन्न इकाइयों का दौरा करेंगे। वे किसान वैज्ञानिक विद्यार्थी संवाद में भी भाग लेंगे। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे विशेष योग्यजनों के परिवारों को अब BPL के समकक्ष माना जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ समित शर्मा ने बताया कि अब सभी विभाग राज्य BPL के लिए संचालित सभी योजनाओं में ऐसे परिवारों को लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उदयपुर के सज्जनगढ़ वन क्षेत्र में रविवार शाम को लगी आग को बुझाने के प्रयास कल भी जारी रहे। बड़े क्षेत्र में फैली आग को बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को लगाया गया। DFO के निर्देशन में 3 दमकल सहित 50 से अधिक कार्मिक आग बुझाने में जुटे हुए हैं। आज बैसाख चतुर्थी है। इस अवसर पर महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वर्ष की 4 चतुर्थियों में शामिल वैशाख चतुर्थी के चलते चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी धूम रहेगी। माता के दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला अल सुबह से ही शुरू हो गया है, जो चंद्रोदय के बाद तक जारी रहेगा। इस अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार के साथ साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर में भी विशेष सजावट की गई है। गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर पंचायत और मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए छाया, पानी और पार्किंग के विशेष बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। करौली जिले के श्री महावीर जी में भगवान महावीर का वार्षिक मेला आज समाप्त हो रहा है। इस मेले में देश भर के विभिन्न भागों से जैन श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले के दौरान मंदिर ट्रस्ट द्वारा रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं भगवान जिनेन्द्र की रथ यात्रा भी निकाली गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से भीषण गर्मी का दौर जारी है। अधिकांश स्थानों पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।
और बैसाख चतुर्थी पर सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।